गांव के एक छोटे से कोने में, जहां हरियाली और शांति का वास था, एक गांव था जिसका नाम था सुखपुर। सुखपुर एक शांति प्रिय गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हाल के दिनों में गांव में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। गांव में दो प्रमुख परिवार थे, शर्मा परिवार और वर्मा परिवार। शर्मा परिवार के मुखिया रामू शर्मा और वर्मा परिवार के मुखिया बलदेव वर्मा के बीच अक्सर विवाद होने लगे। एक बार फसल की बंटवारे को लेकर उनका झगड़ा बढ़ गया। इस झगड़े ने पूरे गांव में तनाव फैला दिया। गांव के लोग इस झगड़े के कारण चिंतित रहने लगे। एक दिन गांव के पंचायती सभा में यह मुद्दा उठाया गया। पंचायत के मुखिया बुजुर्ग गंगाधर जी ने सभी को शांत रहने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हमारा गांव हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। गंगाधर जी ने फैसला किया कि वे एक बैठक का आयोजन करेंगे जहां सभी लोग अपने विचार रख सकें। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया। बैठक में गंगाधर जी ने सभी को शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर हम एक दूसरे की बात सुनेंगे और समझेंगे तो समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। बैठक में शर्मा और वर्मा परिवार के लोग अपने अपने विचार रखने के लिए आगे आए। रामू शर्मा ने कहा, हमने अपने हिस्से की फसल लगाई है, लेकिन बलदेव ने हमें हर बार रोकने की कोशिश की है। बलदेव ने उत्तर दिया, मैंने केवल अपनी हक की बात की है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। गंगाधर जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों परिवार मिलकर एक खेत में फसल उगाएं। इससे न केवल वे एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकेंगे, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी एकता का पाठ पढ़ा सकेंगे। रामू और बलदेव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक बड़े खेत को चुना और वहां मिलकर काम करने का निर्णय लिया। गांव के अन्य लोग भी इस निर्णय से प्रेरित हुए और उन्होंने भी मदद करने का हाथ बढ़ाया। जब काम शुरू हुआ तो दोनों परिवारों के बीच का तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। खेत में काम करते समय वे हंसते खिलखिलाते और मजाक करते। एक दिन जब वे फसल के लिए पानी डाल रहे थे, रामू ने कहा, हम दोनों परिवारों के लिए यह एक नई शुरुआत है। बलदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, यह सच है, हमें अब एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे फसल बढ़ने लगी, एक समस्या सामने आई। गांव में अचानक से सूखा पड़ गया। पानी की कमी ने सभी को चिंतित कर दिया। दोनों परिवारों के लोग चिंतित थे कि उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। गंगाधर जी ने सभी को फिर से एकत्र किया। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम शांति से काम करेंगे तो हम समाधान निकाल सकते हैं। गांव के लोग एकजुट होकर पानी की खोज में लग गए। उन्होंने मिलकर तालाब को साफ किया और बारिश के पानी को संचित करने की योजना बनाई। इस प्रक्रिया में शर्मा और वर्मा परिवार ने एक दूसरे की मदद की। शांतिपूर्ण और सामूहिक प्रयास से गांव के लोग जल्दी ही पानी की समस्या का समाधान निकालने में सफल हो गए। जैसे ही बारिश आई, गांव में खुशियों का माहौल छा गया। सभी ने मिलकर फसल की देखभाल की और मेहनत का फल पाया। इस अनुभव ने शर्मा और वर्मा परिवार के बीच के रिश्ते को भी मजबूती दी। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव विकसित किया। गांव के लोगों ने भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की नई आदत डाल ली। गंगाधर जी ने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें सभी गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने कहा, शांति और सहयोग से हम सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं होती। गांव में इस घटना के बाद लोग समझ गए कि शांति में हर समस्या का हल छिपा है। यदि हम अपने मन में शांति रखते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। सुखपुर गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद, समझदारी और सहयोग में है। जब हम शांति से एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार सुखपुर गांव ने साबित किया कि शांति में न केवल समस्याओं का हल है, बल्कि यह हमें एकजुटता और सामंजस्य की ओर भी ले जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।